पेड़ में परी की आत्मा। बहुत समय पहले की बात है। झुंझुनपुर गांव में 3 सहेलियां रहा करती थी, नीलम, पलक और जिया। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। जहां भी जाते तीनों साथ ही जाते। एक बार की बात है, नीलम, पलक और जिया घूमते घूमते एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाते हैं। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जंगल तो बहुत ही डरावना है। कम ऑन यार, हम कोई पहली बार जंगल में थोड़ी ना आए हैं। सो चिल यार, एंजॉय करो। मैंने सुना है ये एक भूतिया जंगल है। हमें इस जंगल में ज्यादा देर और नहीं रुकना चाहिए। ओहो जिया, अब तुम ये भूत भूत बोलकर हमें बोर मत करो। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें हैं। ये बोलकर तीनों फ्रेंड खेलने में मग्न हो जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि कब शाम हुई और फिर रात हो गई। अब तीनों घर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कोई रास्ता नजर ही नहीं आता है। यहाँ तो सभी रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह होने पर घर चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इस भूतिया जंगल में नहीं रुक सकते। यार, तुम फिर स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ना, भूत जैसा कुछ नहीं होता। किसने कहा कि भूत नहीं होता? हा 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 हा। मैं हूँ तो सही। पेड़ को बोलता देख तीनों बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन ये आवाज उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये भूतिया पेड़ तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पेड़ भी बोल सकती है। मैं पेड़ नहीं, बल्कि उसके अंदर बसी हुई आत्मा हूँ, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा सकती है। हा 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 हा। इसके बाद वो आत्मा उन तीनों को परेशान करने लगती है। बचने के लिए वो तीनों इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत देर यूं ही इधर उधर भागने के बाद तीनों फ्रेंड थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वो पेड़ उनके ऊपर सूखे पत्ते तथा नुकीली लकड़ियों की बारिश करने लगते हैं। हा 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 हा। बहुत दिनों से मैं बोर हो रही थी। आज तुम लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है। हा 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 हा। अगर तुम इतनी ताकतवर आत्मा हो तो हमारे सामने आओ। पेड़ के अंदर छुपकर हमें क्यों डरा रही हो? बाहर क्यों नहीं निकलती? पलक, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बोली जा रही हो? अगर वो सच में बाहर आ गई फिर तो हमारी खैर नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अगर इस आत्मा को हमारी जान लेनी ही होती तो ये हमें कब का मार देती, हमें यूँ परेशान नहीं करती। इसलिए अब हमें इसे इसी के तरीके से समझाकर हराना होगा। वो कैसे? पलक दोनों को अपनी योजना के बारे में बताती है और फिर तीनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। पूरी जंगलों के चक्कर लगाने के बाद तीनों फिर वापस उसी जगह पर आकर मिलते हैं। मुझे तो वो पूरे रास्ते में वो आत्मा कहीं नहीं मिली। मुझे भी वो आत्मा कहीं दिखाई नहीं दी। इससे तो ये बात साफ हो गया कि वो आत्मा हम में से किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती है। हम एक काम करते हैं, पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे हमारे घर जाने का रास्ता भी हमें मिल जाएगा और इस आत्मा से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर वो आत्मा रोने लगती है और बोलती है, नहीं नहीं, जंगल में आग मत लगाना। तो ठीक है, एक शर्त पर हम आग नहीं लगाएंगे। तुम्हें सही बताना होगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैं एक परी हूँ। मुझे जंगलों में घूमना और पेड़ पौधे बहुत पसंद है। बहुत समय पहले की बात है, मैं इस पेड़ पर सो रही थी, तभी जंगल में भयंकर आग लग गई और उस आग में इस जंगल के साथ मेरी भी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा सदा के लिए इस जंगल के पेड़ों में कैद हो गई। तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? नहीं, मुझे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन क्या? आप हमें बताएं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे आपकी मुक्ति दिलाने में। इस जंगल में लाल सरोवर है। अगर तुम लोग उस लाल सरोवर का पानी लाकर इस पेड़ के ऊपर डाल दोगी तो फिर मेरी आत्मा इस जंगल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सहेलियां जंगल में लाल सरोवर को ढूंढने लगती है और फिर लाल सरोवर का पानी लाकर परी के कहे अनुसार उस पेड़ के जड़ों में छिड़क देती है। पानी छिड़कते ही
उस पेड़ में से परी की आत्मा निकलकर आसमान की ओर उड़ जाती है और फिर तीनों सहेलियां खुशी खुशी अपने घर को लौट आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।